बहुत बार बोलते हैं विनोद हम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव है। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे। लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूं, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक आम इंसान हैं। लेकिन हमारी अपने इष्ट के प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है। जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जो जिसने जो जाना वो हमें माना। देखिए शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों से थके हारे हैं, डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है, वो आपके पास आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता, वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा, और उन्हें मिल जाता है। जो आते हैं श्रद्धा पूर्वक आते हैं। देखो, जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से भी निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये तो नहीं कहते, जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलता है। और अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की अगर डांडस और सात्तावना मिलती है तो क्या ये भी कम है? बिना पैसों में, बिना दक्षिणा दिए, बिना कुछ लगे अगर हनुमान जी से जुड़ रहा, अगर वो प्रभु से जुड़ रहा, अगर उसे जीवन जीने में 4 दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओगे, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा हारे का सहारा है, तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती, इससे किसी को गुस्ताखी क्यों? देखिए, अगर बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? यही तो हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब मैंने पूछ लिया तो आपने दवा ऐड कर दिया उसमें। नहीं, हमने औषधालय बागेश्वर धाम पर खुलवाया है और मंदिर के समीप खुलवाया है। वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है। दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर, दोनों काम करेगा, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि गाड़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी। लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है तो मुझे क्या दिक्कत है? और हम कोई साधु नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, ना हमने चोला ले रखा है। हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं। और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्ल वंशीय सरयूपारी ब्राह्मण है। तो जो 7 ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वाहन करने के लिए धारण की। और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन लेंगे। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते, अपना दे देते हैं। हम तो साधु उस परंपरा के हैं, उस परंपरा के। लेकिन अच्छे लगते हैं आपको ये रंग बिरंगे कपड़े? बहुत आनंद आता है। क्या दिक्कत है साहब? किसी को दिक्कत है वो हमसे ज्यादा रंगीन पहने। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी ये दौलत शोहरत नई नई नहीं।
लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान हैं, क्योंकि हमारे हनुमान हैं। और दुनिया का प्रत्येक हनुमान भक्त धनवान है जिसके जीवन में हनुमान है। और वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो निर्धन है। और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली से हो सकता तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती? ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलॉग बाजी करके ही इतने पॉपुलर हुए हैं। बागेश्वर धाम में आप रहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई। किसी ने उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। और एक बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा। और किसी ने इसको महिला विरोधी, किसी ने इसको दलित विरोधी कहा। क्या कहते हैं? इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है। राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार बार प्रोड्यूस करना है और बार बार उसको आगे अप्रोच करना है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। माता पिता भगवान शिव भगवान विष्णु की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गो हत्या बराबर पाप।